Okay, students, now we shall start from private health facilities. As we have discussed about public health facilities, and now we are discussing about private health facilities. There is a wide range of private health facilities. Private health facilities का क्षेत्र काफ़ी बड़ा है that exist in our country, जो कि हमारे देश में है. A large number of doctors run through their own private clinics. बड़ी संख्या में जो डॉक्टर्स हैं वो अपने खुद के प्राइवेट क्लिनिक्स चलाते हैं. इन द रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में, वन फाइंड्स रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. किसी को रूरल एरियाज़ में अगर किसी को रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मिल जाता है. अर्बन एरियाज़ हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. अर्बन एरियाज़ में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं. मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, और बहुत सारे तो बहुत विशेष सेवाएं प्रोवाइड कराते हैं. देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स. यहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स हैं डेट आर प्राइवेटली ओन्ड, जो कि प्राइवेट तौर पर उनके ओनरशिप है. देयर आर मेनी लेबोरेटरीज़, बहुत सारी प्रयोगशालाएं हैं डेट डू टेस्ट, जहाँ पर परीक्षण होता है. एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज़, और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कराई जाती हैं, जैसे एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, एक्सेट्रा. देयर आर ऑल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी बाय मेडिसिन, और वहाँ पर मेडिकल स्टोर भी हॉस्पिटल्स में ही मिल जाता है. एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ की ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होती, उस पर नियंत्रण गवर्नमेंट का नहीं होता. अनलाइक द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज की तरह, इन प्राइवेट फैसिलिटीज़ पेशेंट्स हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी फॉर एवरी सर्विस डेट दे यूज़. प्राइवेट फैसिलिटीज़ में पेशेंट को बहुत पैसा देना पड़ता है हर उस सेवा का जो कि वो यूज़ करते हैं. टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटीज़ कैन बी सीन ऑल अराउंड. आजकल तो प्राइवेट फैसिलिटीज़ ही चारों तरफ देखने को मिलती है. इनफैक्ट नाउ देयर आर लार्ज कंपनीज़, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो कि हॉस्पिटल्स रन कर रही हैं, चला रही हैं. एंड सम आर इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, और कुछ तो ऐसी हैं कंपनीज़ जो कि मेडिसिन को बनाना, मेडिसिन को सेल करने में भी इन्वॉल्व हैं, एज वेल एज दे आर ऑल्सो रनिंग द हॉस्पिटल्स. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. देश के हर कॉर्नर पे अब मेडिकल शॉप्स देखने को मिलती हैं. हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी. अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की. स्वास्थ्य से संबंधित समानता ज़रूरी है. इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल. क्या सभी लोगों को स्वास्थ्य संबंधित सुविधाएं सभी व्यक्तियों को पर्याप्त रूप से मिल रही हैं? द क्वेश्चन इज़ दैट. नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन. इन इंडिया में वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विसेज आर नॉट. इंडिया में क्या है, ऐसी स्थिति हो गई है कि प्राइवेट सर्विसेज तो बढ़ रही हैं और पब्लिक सर्विसेज इतना नहीं बढ़ रही हैं. व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विसेज. अब क्या है जो अवेलेबल है लोगों के लिए, वो मेनली क्या है, प्राइवेट सर्विसेज हैं. दीज आर कंसनट्रेटेड इन अर्बन एरियाज़, और ये ज़्यादातर फैसिलिटीज़ कहाँ पर मिलती हैं, अर्बन एरियाज़, शहरी एरिया में, है ना. एज दीज सर्विसेज आर रन फॉर प्रॉफिट, क्योंकि ये सेवाएं मुनाफा कमाने के लिए दी जा रही हैं. द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विसेज इज़ रदर हाई, इसलिए इनका जो पैसा है, इन पर जो खर्चा होता है वो ज़्यादा होता है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, दवाइयाँ भी महंगी हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम, बहुत सारे लोग तो इनको अफोर्ड नहीं कर पाते, खरीद नहीं पाते. और हैव टू बोरो मनी, या उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, पैसा उधार लेना पड़ता है. व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली, जब परिवार में बीमारी होती है या कोई बीमार होता है. इन ऑर्डर टू अर्न मोर मनी, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए दीज प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज प्रैक्टिसेस डेट आर इनकरेक्ट. ये जो प्राइवेट सर्विसेज हैं ये कुछ ऐसे काम भी करती हैं जो गलत हैं. एट टाइम्स चीपर मेथड्स, सस्ते तरीके से, दो अवेलेबल आर नॉट यूज. जैसे कि सस्ते तौर पर जो अवेलेबल मेथड्स हैं उनका यूज़ करके जो कि वो लोगों को कम पैसों में ट्रीटमेंट दे सकती हैं, बट दे आर नॉट. फॉर एग्जांपल, इट इज़ कॉमन टू फाइंड डॉक्टर्स प्रिस्क्राइबिंग अननेसेसरी मेडिसिन. ये सामान्य सा है कि डॉक्टर की जो प्रिस्क्राइब अनावश्यक जो दवाइयाँ हैं वो पता लगाया जा सकता है. इंजेक्शंस हैं, सलाइन बॉटल्स हैं, व्हेन टैबलेट्स और सिंपल मेडिसिन कैन सफिस, जहाँ पर कि साधारण टैबलेट और सिंपल मेडिसिन भी फ़ायदा कर सकती हैं. इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल द मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन. और वास्तव में क्या है कि 20% जो पॉपुलेशन है वो ही केवल इन मेडिसिन को अफोर्ड कर पाती है जो कि उन्हें ज़रूरत होती है ड्यूरिंग एन इलनेस, बीमारी में. हैंस इवन फॉर दोज, इसलिए वो लोग whom one might not think as being poor, वो जिन्हें कि हम गरीब नहीं कह सकते, मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप.
हैंस इवन फॉर दोज, लेकिन वो लोग whom वन माइट नॉट थिंक एज बीइंग पुअर, जो जिनके बारे में नहीं सोचा जाता है कि वो क्या हैं, सपोज वो क्या हैं, वो इतने गरीब नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी मेडिकल जो खर्चे हैं वो उनको बड़ी मुश्किल से वो उन खर्चों को निकाल पाते हैं। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी, और ये देखा गया है डेट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड इन टू अ हॉस्पिटल, कि लगभग 40% लोग जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं फॉर सम इलनेस, किसी बीमारी या किसी चोट की वजह से, हानि की वजह से, हैव टू बोरो मनी, उन्हें पैसा उधार लेना पड़ता है, और सेल सम ऑफ देयर पोजेशंस, या फिर अपना कोई भी ऐसी चीज़ बेचनी पड़ती है टू पे फॉर द एक्सपेंसेस, हॉस्पिटल के खर्चे को पूरा करने के लिए। फॉर दोज हु आर पुअर, और वो लोग जो कि गरीब, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज़ अ कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी, उनके यहाँ तो अगर कोई बीमार हो जाए तो बड़ी चिंता की बात हो जाती है, बड़ी निराशा की, डिस्ट्रेस की बात होती है, निराशा की बात हो जाती है। व्हाट इज़ वर्स इज डेट, सबसे ज़्यादा ख़राब क्या है, डेट दिस सिचुएशन टेंड्स टू हैपन अगेन एंड अगेन, उनके यहाँ ये परिस्थिति बार बार आती है, बीमारी बार बार आती रहती है। दोज हु आर पुअर, जो गरीब हैं, आर इन द फर्स्ट प्लेस अंडर नॉरिश्ड, वो पहले तो अंडर नॉरिश्ड होते हैं, उनको पूरी तरह से पोषण नहीं मिलता है। दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दिस शुड, क्योंकि ये परिवार उतना भोजन नहीं करते हैं जितना कि उन्हें करना चाहिए, यानी ऐसा पौष्टिक आहार वो नहीं लेते हैं जो कि उन्हें मिलना चाहिए। दे आर नॉट प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक ड्रिंकिंग वाटर, उन्हें ऐसी जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं जैसे कि पानी, एडिक्वेट हाउसिंग, घर में रहना, क्लीन सराउंडिंग, आसपास में साफ़ माहौल होना, ये सारी चीज़ें उनको प्रॉपर रूप में नहीं मिल पाती, एंड देयरफॉर आर मोर लाइकली टू फॉल इल, और यही कारण है कि वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं। द एक्सपेंसेस ऑन इलनेस, बीमारी पर जो खर्चा होता है, मेक देयर सिचुएशन इवन वर्स, कई बार तो उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। समटाइम्स इट इज़ नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार तो पैसे की कमी नहीं, डेट प्रिवेंट्स पीपल, जो कि लोगों को रोकती है फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, जिससे कि उन्हें प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट पैसे की वजह से नहीं, ऐसा नहीं होता कि कई बार लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो पैसे की कमी की वजह से नहीं मिलता। विमेन का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर, महिलाओं को डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाया जाता तुरंत प्राथमिक तौर पर। विमेंस हेल्थ कंसर्न्स आर कंसिडर टू बी लेस इंपॉर्टेंट, महिलाओं का जो स्वास्थ्य है वो कम इंपॉर्टेंट समझा जाता है देन द हेल्थ ऑफ मैन के स्वास्थ्य परिवार में। मैनी ट्राइबल एरियाज़, बहुत सारे आदिवासी जो इलाके हैं, हैव फ्यू हेल्थ सेंटर्स, वहाँ पर तो बहुत कम हेल्थ सेंटर्स हैं, स्वास्थ्य केंद्र हैं, एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली, और वो सही तरीके से नहीं चलते। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, और वहाँ पर प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी मौजूद नहीं है। व्हाट कैन बी डन, तो व्हाट शुड वी डू इन सच काइंड ऑफ सिचुएशन, इस तरह की सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। देयर इज़ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज़ नॉट गुड, ये बहुत, यहाँ पर कोई संदेह नहीं है कि हमारे जो देश के जो लोग हैं वहाँ की जो स्वास्थ्य की स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ये कहने में कोई भी संदेह नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार की ये जिम्मेदारी है टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन्स, की वो एक गुणवत्ता के आधार पर लोगों को सही स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कराएं, स्पेशली द पुअर, गरीबों को, एंड द डिसएडवांटेज्ड, और वो लोग जो कि एडवांटेजेस नहीं हैं, जिनको कि पहले से ही उनके बहुत सारे अधिकारों को छीना गया। हाउएवर हेल्थ इज़ एज मच डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द पीपल, हेल्थ पूरी तरह से निर्भर करती है लोगों की स्वास्थ्य जो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, लोगों की जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं उन पर, एंड इट इज़ एन हेल्थ केयर सर्विसेज, इट इज़ ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज, और ये सारी चीज़ें डिपेंड किस चीज़ पर करती हैं, लोगों की स्वास्थ्य की से संबंधित जो उनको सेवाएं दी जानी चाहिए। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। हेल्थ सिचुएशन को तो सुधारना ही सुधारना है ऑफ आवर पीपल, लोगों के, एंड दिस कैन बी डन, और ये कैसे हो सकता है, लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल्स के बारे में हम समझ सकते हैं। नाउ द केरला एक्सपीरियंस, अब हम केरला के एक्सपीरियंस अनुभव को से जानेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट, 1996 में केरला गवर्नमेंट ने बहुत सारे चुनौतियों को फेस किया, बहुत सारे परिवर्तन लाए वो, उसके बाद 40% ऑफ द इंटायर स्टेट, पूरे स्टेट का 40% जो बजट है वो पंचायत को दिया जाता है। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट्स, और वो योजना बनाते हैं और आवश्यक जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन पर योजनाएं बनाते हैं। दिस मेड इट पॉसिबल, और इसकी वजह से ही ये संभव हो पाया है गांव के लिए, टू मेक श्योर कि वो इस बात से पूरी तरह से आश्वस्त हो डेट प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, की सही योजना बननी चाहिए वाटर के लिए, फूड भोजन के लिए, विमेंस डेवलपमेंट, महिलाओं के विकास के लिए, और साथ के साथ शिक्षा के क्षेत्र में।
दिस मेंट डेट वाटर सप्लाई स्कीम्स वर चेक्ड। इसका मतलब ये कि समय समय पर वाटर से संबंधित जो स्कीम्स बन रही हैं, वाटर सप्लाई स्कीम्स, उनको चेक किया जाना चाहिए। द वर्किंग ऑफ स्कूल्स एंड आंगनवाड़ीज वॉज इंश्योर्ड। और जो काम स्कूल्स के काम कैसे चल रहे हैं, स्कूल कैसा चल रहा है, आंगनवाड़ीज़ कैसी चल रही हैं, इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। और ग्रामीणों की जो मुख्य जो समस्याएं हैं उनको दूर कर देना चाहिए। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव्ड। हेल्थ सेंटर्स इंप्रूव किए गए यहाँ पर। ऑल ऑफ दिस हैड टू इम्प्रूव द सिचुएशन। ये सारी चीज़ों में जब सुधार हुआ तो अपने आप वहाँ की स्थिति सुधर गई। डिस्पाइट दीज एफर्ट्स, इन प्रयासों के अलावा, हाउएवर सम प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम्स इन्हें फेस करनी पड़ी, सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, दवाइयों की कमी, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स, अपर्याप्त रूप से हॉस्पिटल बेड्स की, नॉट एनफ डॉक्टर्स, पर्याप्त रूप में डॉक्टर्स ना होना, रिमेन, एंड दीज नीडेड टू बी एड्रेस्ड। और अभी भी ये कमी रह गई है और इनको पूरी तरह से संबोधित करने की आवश्यकता है। लेट अस लुक एट एन एग्जांपल ऑफ अनदर कंट्री। आइए एक और कंट्री का एग्जांपल लेते हैं, एंड इट्स अप्रोच टू इश्यूज ऑफ हेल्थ। और फिर वहाँ की जो हेल्थ इश्यूज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द कोस्टा राइकन अप्रोच। कोस्टा राइका इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीस्ट कंट्रीज़ इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के बहुत सबसे जो हेल्थीस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें से एक क्या है, कोस्टा रिका। द मेन रीज़न फॉर दिस, और यहाँ ये हेल्थीस्ट क्यों है, इसका कारण क्या है, दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा राइकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये कोस्टा राइकन कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएगा। सेवरल ईयर्स एगो, कई सालों पहले, कोस्टा रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। और क्या डिसीजन लिया कि ये यहाँ पर क्या नहीं होगी, सेना नहीं होगी। दिस हेल्प द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी। और जिसकी वजह से कोस्टा रिकन गवर्नमेंट को जो पैसा था डेट द आर्मी वुड हैव यूज, जो पैसा आर्मी यूज़ करती थी वो पैसा उन्होंने हेल्थ पर यूज़ करा, एजुकेशन पे यूज़ किया और दूसरी बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल, लोगों की दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने में किया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स, कोस्टा रिकन गवर्नमेंट का ऐसा मानना था डेट अ कंट्री हैज़ टू बी हेल्थी। देश अगर स्वस्थ होगा, फॉर इट्स डेवलपमेंट, अपने विकास करेगा, एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू द हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। और इस वजह से उन्होंने अपने देश के लोगों के हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज। वहाँ पर मूलभूत सेवाएँ दी गई, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं वो कोस्टा रिकन के सभी लोगों को दी गई। फॉर एग्जांपल, इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर। वहाँ पर सुरक्षित साफ़ पानी दिया जाता है। सैनिटेशन, स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। पौष्टिक आहार दिया जाता है। हाउसिंग, घरों से संबंधित लोगों की समस्याओं को दूर किया जाता है। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझी गई। नॉलेज, ज्ञान देना अबाउट हेल्थ के बारे में इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। इन्होंने हेल्थ एजुकेशन को एक इसेंशियल पार्ट बना दिया। शिक्षा में अब लोगों को हेल्थ एजुकेशन दी जानी चाहिए, ये चीज़ इन्होंने अपने यहाँ पर नेसेसरी, ज़रूरी बना दी। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव डिस्कस्ड दिस चैप्टर एंड आई होप that it is quite clear to all of you. So that's it, students.